Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping or for standard 11th students, and presently we are doing the chapter on bank reconciliation statement. Question का first line है from the following particulars prepare bank reconciliation statement as on 31st December और ईयर भी दे रखा है यहाँ पे, ईयर इज गिवन टू अस. देन लास्ट लाइन में आपको बताया है कि फर्स्ट लाइन में बता दिया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, और जिसका जिस बिजनेस हाउस का उसका नाम नहीं है तो यहाँ पे मैंने डैश दे दिया. वी हैव दिस पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस कॉलम, ये वाला प्लस माइनस. देन ये दोनों में रुपी फॉर आइडियन का सिंबल, मतलब रुपीज का सिंबल. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 ये लिख दिया. बैलेंस एज पर कैश बुक यू कैन से डेबिट बैलेंस आप एज पर कैश बुक. ये जो हमारा कैश बुक बनता है उसका जो बाय बैलेंस कैरेट डाउन है ये 10,000 है. दिस इज दैट बैलेंस. इसके साथ लिखा है कि सेकंड चेक्स फॉर 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हमने चेक इशू कर दिया तो हमारा कैश बुक में हमने यहाँ पे लिख दिया बाय करण, यहाँ पे कर दिया आपके 500. तो जो बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखा कैश बुक का, तो ये कैश बुक का बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये जो 10,000 रुपये ये 500 रुपये कम हो गया क्योंकि चेक इशू हो गया है तो ये कैश बुक कम हो गया है, बट बैंक से पैसे नहीं गया. तो ये स्टेटमेंट ऐसा होगा चेक फॉर 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो ये बैलेंस कम हो रखा है तो हम ऐड कर देंगे, विल बी एडिंग 500. नेक्स्ट लाइन है ए बिल ऑफ 700 ए रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 20 बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक. जो कैश बुक बनाया हमने इसमें लिख दिया कैश बुक में बाय बिल्स पेबल 700, बाय बिल्स पेबल 700, पर लिखना चाहिए था 680 के जगह पे 700 लिखा, 20 रुपीज ज्यादा लिखा. अगर 20 रुपीज पेमेंट साइड में ज्यादा हो गया तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन विल बी द डिफरेंस इन द कैश बुक, that will be 20 rupees less. Buy balance carried down will be 20 rupees less. 20 रुपए कम होगा, यानी 10,000 20 के जगह पे 10,000 हो गया. दिस इज द बाय बैलेंस सीडी ना, ये वाला बैलेंस 10,000 20, तो इसीलिए ये 20 रुपीज हम ऐड कर देंगे. 7,000 गलती था, ये गलती से लिखा, यहाँ पे 680 लिखना चाहिए, तो 20,000 बैलेंस ज्यादा होना चाहिए था, तो इसीलिए हम बढ़ा देंगे. देन नेक्स्ट होता है चेक ऑफ 295 डिपोजिट इन द बैंक एंड डिजर्नर्ड. चेक डिपोजिटेड एंड डिजर्नर्ड. कैश बुक में चेक अगर डिपोजिट करेंगे, कैश बुक में चेक डिपोजिट करेंगे तो इधर आएगा, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो आएगा वो ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा आ गया है, उससे 295 माइनस करो. चेक डिपोजिटेड डिजर्नर्ड, चेक डिपोजिटेड नॉट कलेक्टेड एंड चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉट सेंड द बैंक. सब में ये कैश बुक का बैलेंस बढ़ रखा है तो इसलिए माइनस कर देंगे. नेक्स्ट होता है फिफ्थ ए सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक. कैश बुक में 800 हो गया, 2 हमने कैश बुक बनाया और उसमें लिख दिया टू कैश अकाउंट, कैश बुक बैंक कॉलम टू कैश अकाउंट 80 रुपये बढ़ाया, बट पासबुक में 800 रुपये बढ़ाए. पासबुक बैंक में होता है उसमें 800 रुपये बढ़ाए. कैश बुक में 80 रुपीज बढ़ाए, यानी 720 कम बढ़ाए. जो बाय वाला सीडी बनेगा ना इसमें 720 कम बढ़ाए. ये जो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये 720 इसमें 800 बढ़ना चाहिए. हमने 80 लिखा है तो कैश बुक का 80 बढ़ाया, तो ये कैश बुक 720
पासबुक में 800 बढ़ गया, कैश बुक में कम बढ़ा है 80 रुपीज, मतलब 720 कम बढ़ा है। तो अगर कैश बुक बैलेंस में हम 720 कम कर देंगे तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। तो नाउ ये जो बैलेंस है ये वाला बैलेंस है। तो नाउ नेक्स्ट वन, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। देख लो मैंने क्या करा ना, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 200। ये होता है कैश बुक का पेमेंट साइड। ध्यान से समझो, कैश बुक का पेमेंट साइड, इसके अंदर जो भी बैलेंस आता है बाय राम, हरि, गोपाल, बैंक चार्जेस सब, ये इसको सब ऐड करके हम क्या करते हैं ना, जो टोटलिंग होता है कैश बुक का उससे माइनस करते हैं। माइनस करके यहाँ पे आता है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बाय बैलेंस कैरेट डाउन ये वाला आता है। ये पेमेंट साइड अंडरकास्टिंग हो गया, ये पेमेंट साइड कम टोटलिंग हो गया, तो बैलेंस कैरेट डाउन बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ा हुआ है, तो 200 इससे लेस कर दो। अगर रिसीट साइड अंडरकास्ट होता तो ऐड करते, वो आप इसको धीरे धीरे देखो समझ में आएगा। देन द नेक्स्ट वन इज ए बिल ऑफ 1000 डिस्काउंटेड टू द बैंक इन नवंबर, डिजनर्ड on 31st December. Bill discounted dishonored. You can see bill discounted dishonored. तो मैं आपको पहले तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब समझाऊंगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड। पहले आपका क्या होगा ना, कैश बुक बनेगा, कैश बुक बैंक कलम। ये जो बिल होता है ना, हम क्या करते हैं जब किसी को गुड्स बेचते हैं हमें बिल्स रिसीवेबल मिलता है, यानी वो बंदा पैसा नहीं देता और हम उसको गुड्स बेचते हैं 1000 का, तो ही इज मिस्टर एक्स, तो एक्स टू सेल्स हो गया। अगर हम वो हमारा डेटर हो गया, अगर हम उसको भरोसा नहीं करते, हम सोचते हैं कि पैसे देगा नहीं देगा, तो हम उससे लिखवा कर ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। और हमें अभी पैसे चाहिए होता है अगर अर्जेंट, तो हम बिल्स रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट करते हैं और पैसे ले आते हैं। तो ये होता है कैश बुक में एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बैंक ये बिल को डिस्काउंट करने के लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस, अगर पक्का सेंस बोला जाए तो इंटरेस्ट काट के हमें कुछ पैसे पकड़ाता है। यहाँ पे बिल हमने नवंबर में लिया था और इसको डिस्काउंट कराया था, दिसंबर में पेमेंट होगा, नवंबर दिसंबर, जब भी डेट वाइज इनका इंटरेस्ट काट देते हैं बैंक वाले। सपोज इंटरेस्ट 50 रुपए हो गया तो वो हमें 950 रुपीज दे देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीव्ड। वो पैसे हम लाके खर्चा कर दिए, जब ड्यू डेट आएगा, जो बंदा एक्स था जिससे हमें बिल लिया था, उसको बैंक वाले बिल प्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे पेमेंट कर लो। तो बैंक वाले बिल पेमेंट करा और उसने सी ने पैसे नहीं दिया, बिल को प्रेजेंट करा, बोले कि भाई पेमेंट करो, तो एक्स ने बोला कि पैसे नहीं है या देयर इज ड्यू टू सम रीजन अदर, वो बिल डिजनर हो गया। तो जनरल एंट्री होता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यानी कैश बुक में एंट्री होगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जब डिजनर हो गया, जब ऑनर हो जाता है तो कोई एंट्री होता नहीं, क्योंकि हमें तो पैसे मिल गया है, वो 950 मिला है, दैट इज इमैटेरियल, कितना भी मिला है, अगर 975 भी हो सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कैश बुक में, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में हुआ होगा। जब पेमेंट नहीं मिलेगा, बैंक वाले क्या करेंगे ना, अब हमारे बैंक से 1000 रुपीज काट लेंगे। लेना चाहिए बट हमें उनको पता नहीं है, बैंक में 1000 रिड्यूस हो गया है, पासबुक से 1000 रुपीज बैंक काट लिया, क्योंकि हमने जिससे बिल लेके दिया था ही डिड नॉट ऑनर द बिल, इसीलिए बैंक वाले, इसीलिए उन्होंने क्या करा, हमारे बैंक से पेमेंट काट लिया। तो हम क्या करेंगे ना, बैलेंस आज पर कैश बुक से 1000 रुपीज माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बैलेंस ज्यादा है, हमें तो पता नहीं था, हमारा बैंक में कम हो चुका है, हम कैश बैलेंस से कम कर देंगे। तो 1000 से अगर कम कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस अभी कम ज्यादा है कैश,
कैश बुक का हमें तो पता नहीं था ये बैलेंस ज्यादा है और बैंक में कम हो चुका है, तो इसीलिए हम इसको भी कम कर देंगे। बैलेंस एज पर जो कैश बुक है उससे अगर 1000 रुपीज लेस कर देंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। नाउ थिंग्स आर ओवर। ये बड़ा वाला अमाउंट ये है प्लस वाला, इसको क्रेडिट माइनस कॉलम में लिखो सेम अमाउंट, इसको ऐड करके 10,520 से माइनस करो, देन वी कैन फाइंड आउट बैलेंस एज पर पासबुक 8325 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर अच्छी तरह समझ में आया, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन 2-4 बार करो, आंसर अच्छी तरह आ जाएगा आपको, और इसको बिना देखे प्रैक्टिस करो और मेरे आंसर के साथ मिलाया करो। एंड दिस इज द वे यू कैन स्टडी एंड इम्प्रूव योरसेल्फ, योर नॉलेज इन अकाउंट्स।